हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 6 दी 100 ड्रेसेस 2। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 दी 100 ड्रेसेस 1 कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी तक के स्टोरी में हमने जाना कि एक पॉलिश गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि एक अमेरिका में उसकी फैमिली माइग्रेंट हो चुकी है, और वांडा जिस स्कूल में जाती है वहां उसके अमेरिकन नेटिव्स, बेसिकली जो क्लासमेट उनके पैगी और मेडी हैं, उनके द्वारा बुली किए जाते हैं। उनसे मजे लेने के लिए स्कूल में आते व जाते समय या स्कूल यार्ड में उनको रास्ते में इंतजार कर उनसे मजे लेते हैं। बार बार एक ही प्रश्न पूछकर उनसे चिढ़ाया करते हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। वांडा बदले में जवाब देती है कि 100 ड्रेसेस, और सारे के सारे लाइन से अलमीरे में लगे हैं। फिर एक दिन कलर कंपटीशन होता है और वांडा उस कंपटीशन में नंबर 1 पर आती है, और बेसिकली उस कंपटीशन में वह 100 ड्रेसेस सबमिट करती है, और जब उसकी पेंटिंग सेलेक्ट हो जाती है तब उसे रूम 12 में बिल्कुल लाइन से उसी तरह से सजा दिए जाते हैं जिस प्रकार से वो हर उसके सवाल में जब पूछा जाता था तो जवाब दिया करती थी। परंतु जिस दिन वह अनाउंसमेंट की जाती है उस दिन वांडा गायब रहती है और अपनी तारीफ अपने कानों नहीं सुन पाती। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। इनसे शुरू करते हैं। वाइल द क्लास वाज सर्किलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉड फ्रॉम मैसून अ नोट। जब सारे लोग उस क्लासरूम में सर्कल से उस रूम को देख रहे थे, उसकी पेंटिंग, तब उधर से मॉनिटर प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया एक नोट लेकर आती है मिस मैसून के लिए। मिस मैसून रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉरोफुली फॉर अ व्हाइल। मिस मैसून इसे कई बार पढ़ती है और उस दिए हुए लिखे हुए नोट्स को समझने की कोशिश करती है। देन सी क्लैप्ड हर हैंड। उसके बाद जब पढ़ा हुआ हो जाता है तब वो क्लैप्ड करती है। क्लासरूम, ठीक है, अटेंशन अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर शीट। ठीक है, मिस मैसून सब पूरे क्लास के लिए ये अनाउंसमेंट करती है, सारे लोग अपने जो अपना प्लेस है बैठने का जगह वहां पे जाकर बैठ जाएं। When the shuffling to feet and stopped and the rooms was still and quiet, Miss Masoon said, "I have a letter from Wanda's father that I want to read to you." जब सारे लोग का वो सफलिंग मीन्स की पैरों की आवाज, जो पैर के द्वारा जो आवाज होती है खड़खड़ाहट की, वो जब रुक जाता है तब पूरा शांत क्लासरूम शांत हो जाता है मिस मैसून की बात सुनने के लिए। तब मिस मैसून कहती है, आई हैव अ लेटर, मेरे पास एक लेटर है जो कि वांडा के फादर का लेटर है और मैं उसे आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मिस मैसून स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। क्योंकि यह लेटर मिस मैसून के द्वारा जो पढ़ा जा रहा था वो एक लेटर था जो कि वांडा के फादर के द्वारा दिया गया लेटर था, जो कि प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया था और उसे पूरे क्लासरूम के लिए अनाउंसमेंट के रूप में पढ़ा जा रहा था। तो उसकी बात, जाहिर सी बात है, उस चीज को सुनने के लिए काफी लोग उत्सुक थे। मिस मैसून स्टूड देयर अ मोमेंट, कुछ देर वो खड़े रहती है, पूरा रूम साइलेंट होता है और सारे लोग टेंस में होते हैं कि पता नहीं, एक्साइटमेंट उनका होता है कि पता नहीं क्या आज सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो वांडा के फादर का लेटर था। और सेकेंड थिंग कि ये अनाउंसमेंट जो पेंटिंग अनाउंसमेंट था उसके बाद का इस तरह का नोट, तुरंत नोट आना, ये तो जाहिर सी बात है सबके लिए कुछ अलग सा होगा। देखते हैं आगे क्या होता। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। मिस मैसून अपने चश्मे को स्लोली, वो डेलिबरेटली मतलब कि जानबूझकर अपने पोस्चर को ठीक करते हुए अपने चश्मे को ठीक कर रही है। मीन्स की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है उसके अंदर। शायद उसने कुछ उस नोट में कुछ अलग सा पढ़ लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। उसका मैनर शो कर रहा था कि क्या शायद कुछ आया है। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, ये लेटर वांडा के फादर का था। वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर यह बात लिखी गई थी। Everybody listen closely as Miss Masoon read the brief note. हर कोई इस चीज को ध्यान से सुनिए जो छोटा सा नोट मिस मैसून पढ़ रही है। इस तरह का अनाउंसमेंट होता है। क्लोजली मतलब ध्यान से। द टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो। द टीचर, वो लेटर पे लिखा हुआ है, टीचर, मेरी वांडा आज के बाद आपकी स्कूल नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा। मीन्स की जैक वांडा का भाई था। शायद हमने स्टोरी में जैक नाम का
इस बंदे को नहीं पढ़े हैं। तो एक चीज पता चला कि जैक उसका शायद भाई था, वो भी आज के बाद स्कूल नहीं आएगा, ऐसा उसके लेटर में लिखा हुआ है। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम लोग बड़े शहर जा रहे हैं। नो मोर होलर पोलैक, अब इसे कोई पोलैक पोलैक इस तरह का शब्द से नहीं इसे चिढ़ाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, हर अब कोई नहीं इसे फनी नेम, इसका नाम में फनी क्यों है, वांडा पेट्रोन्स्की इस तरह का नाम क्यों है, इस तरह से कोई नहीं चिढ़ाएगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि उस शहर में कई सारे इस तरह के बड़े बड़े नाम होंगे, अलग अलग तरह के नाम होंगे, तो इस तरह का फनी नेम लेके उनको नहीं चिढ़ाया जाएगा। योर ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, जैन पेट्रोन्स्की वांडा के फादर का नाम है, जो कि लिख रहे हैं योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। मीन्स की पता चला कि उस लेटर में उनके फादर ने ये नोट लिखा है कि अब मेरी बेटी वांडा और जैक, मेरा बेटा, दोनों आज के बाद स्कूल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसे पोलैक पोलैक करके, पोलैंड वासियों के लिए पोलैक शब्द मतलब जैसे हम लोग के लिए हेट होता है ना, जैसे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी, ठीक है, तो उस तरह का कंट्री के लिए वो उपहास उड़ाने के लिए जो बोला जाता था पोलैक वासी पोलैंड वासी, ठीक है, इस तरह का जब उसे मजाक उड़ाया जाता था, वो रीजन देके उनके फादर लिख रहे हैं कि इसके कारण आज के बाद मेरे बेटी और मेरा बेटा दोनों स्कूल आज के बाद नहीं आएंगे। तो ये बात है ना, मिस मैसून इसलिए पढ़ के खुद को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसका शो कर रहा था, उसका पोस्चर। चलिए देखते हैं आगे क्या। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, जब उसका लेटर पढ़ा हुआ हो जाता है तो पूरा क्लास साइलेंटली शांत हो जाता है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। मिस मैसून टुक ऑफ हर ग्लासेस, फिर से मिस मैसून अपना ग्लास उतारती है। बिलो ऑन देम एंड वाइप देन ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ, और उस चश्मे को वो अपने सॉफ्ट व्हाइट हैंकरचीफ से उस ग्लास को पोंछने लग जाती है। मीन्स की अब मिस मैसून को ये चीज पढ़ के खुद को अच्छा फील नहीं कर रही है, उसके आंखें भर आई है इस चीज को सुन के कि आज के बाद वांडा नहीं आएगी, ठीक है, तो इस कारण से उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है। देन शी पुट देम ऑन ग्लास ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, तब उसे वो पहनती है और अपने क्लास को देखती है। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, तब उसकी आवाज काफी धीमी होती है। मीन्स की पूरा क्लास उसी को देख रहा होता है, उसी मिस मैसून की तरफ निगाहें होती हैं, और उसकी जब आवाज निकलती है तो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, क्लासरूम के लिए उसकी आवाज काफी स्लो हो जाती है। और मिस कहती है, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉय एंड गर्ल इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट्स, मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। मैं श्योर हूं कि किसी भी लड़के या लड़की जो कि रूम नंबर 13 से है, वो जानबूझकर या किसी पर्पस के लिए हर्ट एनीवन फीलिंग, किसी के हर्ट को फीलिंग, किसी हर्ट उस फीलिंग से नहीं बोला है कि उसे हर्ट हो, बिकॉज हिज और हर नेम हैपेंड टू बी अ लॉन्ग अनफैमिलियर वन, क्योंकि उसका नाम बहुत लंबा था या अनफैमिलियर था, उसका नाम के कारण कोई जानबूझकर उसे हेट करने के लिए, मतलब कि डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर या कोई पर्पस को लेके कि उसे चिढ़ाएंगे तो वो स्कूल नहीं आ जाएगा। मुझे पता है इस तरह से क्लास का कोई भी बंदा या बंदी, कोई भी बॉय या गर्ल ये जानबूझकर नहीं किया है। इस प्रकार से काइंडली वो अपना स्पीच दे रही है पूरे क्लास के लिए, क्योंकि वो जो क्षण था उस टाइम का काफी करुणामय क्षण था। आप उस चीज को फील कर सकते होंगे कहानी जब आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। तो देखते हैं आगे। आई प्रीफर टू थिंक दैट वाज सेड इन थॉटलेसनेस, मैं प्रीफर करती हूं कि आप लोग भी सोचो कि जो बिना सोचे जो बोला जाता है वो किस तरह से बोला जाना चाहिए। मीन्स की वो कह रही है बिना कुछ सोचे समझे किसी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए, वो अपना मैसेज दे रही है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मुझे पता है जिस प्रकार मैं फील कर रहा हूं आप भी कर रहे होंगे। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है जो ये हुआ, ठीक है। अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य, और सैड मतलब दुख, मतलब ये दुख की भी बात है और ये दुर्भाग्य की भी बात है। जो चीज मैं फील कर रहा हूं और शायद वो चीज आप भी फील कर रहे होंगे, इस तरह से वो अपने आप को कह रही है। एंड आई वांट यू ऑल थिंक अबाउट इट,
और मैं चाहता हूं कि इस बारे में हर कोई गहरी चिंतन करे, सोचे। आगे देखते हैं। द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड। पहला जो पीरियड था, कौन सा पीरियड था? स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैडी कोशिश कर रही है लेसन्स में, जैसा कि क्लास अब स्टार्ट हो गया है और मैडी को जब पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम के अंदर, तो मैडी खुद को प्रिपेयर कर रही है उस लेसन्स में, उस होमवर्क, उसको जो वर्क दिया गया है उस पर। लेकिन मैडी अपना ध्यान उस लेसन पर नहीं लगा पा रही है। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। वह खुद को सर से लेकर पांव तक सिक फील कर रही थी, मीन्स की खुद को बीमार फील कर रही थी। उसे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मीन्स कहने का जो ये आज अनाउंसमेंट हुआ मिस मैसून के द्वारा, उसके फादर के जो नोट दिया पढ़ा गया उस क्लासरूम के अंदर, तो वो सुन के मिस मैसून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वांडा आज के बाद नहीं आएगी। ट्रू, सी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग। ये सही है कि वह कभी भी लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हर हैड इन हर क्लोजेस्ट। मतलब वो जब वो पैगी और वांडा के जब बात हुआ होता था तो वो सिर्फ सुनती थी। ऐसा वो मैडी खुद के बारे में खुद से बातें कर रही है, सोच रही है, खुद को कह रही है कि जब वांडा इस तरह की बात कही करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारे क्लोजेस्ट में लगे हुए हैं बिल्कुल लाइन से, जब पैगी पूछा करती थी तो सिर्फ मैं सुनता था, मैं सुनती थी, ठीक है, उसे एंजॉय कभी भी नहीं किया। बट सी हैड सेड नथिंग, लेकिन वो कही नहीं थी। ये ऐसे मन में सोच रही है कि ऐसा हमने उसे नहीं कहा कि मैं सिर्फ मजे नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ सुनती हूं, ठीक है। मीन्स कि ये शो कर रहा है कि मैडी को ये देखकर खुद की फीलिंग हो रही है कि उसे गिल्टी फील हो रही है, ठीक है। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो खड़े रहती थी शांत होकर, एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। अब वो खुद सोच रही है कि जब पैगी इस तरह की हरकतें किया करती थी और वो जब शांत रहा करती थी तो क्या ये गलत था, ये खुद से सोच रही है। वॉर्स, और भी बुरा, ठीक है। मतलब कि सामने में कोई चोरी कर रहा हो और उसे चोर को में भी कि आप उसको चोर से भीड़ ना पाए, लेकिन जब उसको ये कहा जाए कि ये गलत है, इसे नहीं करो, ऐसा ना कहने के कारण खुद को बाद में जब चोरी हो जाती है तो खुद को ऐसा फील होता है कि यार ये अगर बोल दिए होते तो शायद चोर चोरी नहीं करता। इसी तरह से ये फील कर रही है कि शायद उस समय मैं थोड़ा सा बोल दिया होता तो इतना जो कहानी हो गया वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये खुद को बोल रही है कि मैं साइलेंटली खड़ा रहता था तो शायद मैं तो कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन ये तो और भी बुरा हुआ कि मैं कुछ नहीं बोला, उस चीज को, गलती को मैं सुधार नहीं सका। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज। यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है, हर सेल्फ इन वांडाज शूज, मतलब कि वो खुद को वांडा के जगह रह के सोचना, इस तरह का। अब वो वांडा के जगह में रह के सोच रही है कि अगर उसके जगह में मैं होता तो क्या होता, ठीक है। आगे देखते हैं। गुडनेस, वाजंट देयर एनीथिंग सी कुड डू। क्या वो कुछ भी नहीं कर सकती थी? वो खुद से बात कर रही है, क्या जब इतना हो गया तो अब वो क्या कुछ भी नहीं कर सकती है? इफ ओनली सी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट फीलिंग। क्या वो अब इतना भी नहीं कर सकती है कि वांडा मैं तुमसे इस तरह का बिहेवियर करके खुद को हर्ट फील कर रहा हूं, इतना भी कहने के लायक नहीं है? वो अभी नहीं कर सकती है, खुद के बारे में बात कर रही है। शी टर्न अराउंड एंड स्टॉल अ ग्लेंस एट पैगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप। वो चुपके से पैगी को देखने की कोशिश, लेकिन पैगी उसके तरफ नहीं देख रही होती है। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसा लग रहा था कि पैगी बिल्कुल पढ़ने में पूरा ध्यान लगाई हुई है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट। वो सोच रही थी कि क्या पैगी भी इसी तरह की फीलिंग उसके अंदर है या फिर उसे कोई इस तरह की चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है। सी मैडी हैड टू डू समथिंग। जो मैडी करना चाह रही थी, क्या पैगी भी चाहती थी कि इस तरह का कम से कम वांडा को इतना बोल पाए कि जो हुआ हम लोग के लिए, हम लोग भी गिल्टी फील कर रहे हैं, हम लोगों को इस तरह का चीज नहीं करना चाहिए। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की। उसे वांडा पेट्रॉन्स्की को खोजना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। शायद वो यहां से नहीं गई हो। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर। शायद पेगी को उसके साथ चोटी पर चढ़ना चाहिए था। एंड दे वुड
टेल वांडा शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट, और उसे वांडा को ये बताना चाहिए था कि उसने उस कंपटीशन को जीत लिया है। दैट दे कुड शी वाज स्मार्ट, और इस तरह से वो सोचा करती थी कि 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, उसके पास जो ब्यूटीफुल ड्रेसेस थे, इन चीजों को लेके वो उसे गर्व होना चाहिए था। मीन्स कि अब पेगी को ये चीज कहना चाह रही है मैडी कि पेगी को उसके साथ अब बॉगिन्स हाइट उसके साथ जाना चाहिए था। यहाँ पे हाइट्स लिखा हुआ है बॉगिन्स हाइट्स के लिए, तो बॉगिन्स हाइट उसके साथ जाना चाहिए था, और वांडा से कहना चाहिए था कि पेगी खुद से कहे उस वांडा को, क्योंकि वो चिढ़ाती पेगी थी। तो ऐसा मैडी बोल रही है कि ये खुद से जाकर कह सके वांडा को कि तुमने कंपटीशन जीत लिया है, और जो वो सोचा करते थे कि क्या तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, और बिल्कुल था उसके पास, वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, हम लोग तो उसे बेवकूफ समझते थे, और 100 ड्रेसेस जो उसके पास थे और जैसा सोच रहे थे, सही में सारे के सारे वंडरफुल थे, काफी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थे, ऐसा मैडी सोच रही है। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, पेगी सेड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट डॉन और नोट। जब स्कूल आफ्टरनून के बाद डिसमिस्ड हो गया होगा, छुट्टी हो गई होगी, तब पेगी कहती है विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, मीन्स कि ये शो करते हुए कि वो कैजुअली बोल रही है, कोई बहुत ज्यादा अंदर से हर्ट होके उस तरह से नहीं बोल रही है। हे चलो चलो के देखते हैं कि वो बच्ची, यहाँ पे किड जो यूज किया हुआ है मतलब उस बच्ची के लिए, मतलब कि वांडा के लिए, वो बच्ची अभी तक यहीं है कि यहाँ से निकल गई, ठीक है, चलो 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 देखते हैं, ये ऐसे कैजुअली देख रही है। लेकिन वांडा तो इसको सॉरी मैडी तो इसको दिल से लिए हुए है, वो चाह रही है कि ऐसा हो, पैगी मेरे साथ चले और हम लोग दोनों जाकर ये चीज कह सकें कम से कम उसको यहाँ से जाने से पहले। सो पेगी हैड हर्ड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड। तो पेगी के दिमाग में भी वही चीज चल रहा था जो कि मैडी के दिमाग में। मैडी ग्लोड, ग्लोड मतलब होता है तमतमाना, तो मैडी भी तमतमा उठी कि चलो पेगी चलते हैं। पेग वाज रियली ऑल राइट, अब ये खुद को कह रही है कि पेगी सही में सही है, क्योंकि वो भी सोच रही थी जाने के लिए और पेगी भी इस तरह का बात बोल दी, तो उसको अंदर से फील हुआ कि पेगी भी बहुत अच्छी है, चलो चलो जाकर उसे सॉरी कहते हैं, वो चीज के लिए हम लोग माफी मांगते हैं, ऐसा वो अग्री कर रही है और दोनों तमतमाते हुए निकल रहे हैं। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग्स, मतलब दो लड़कियां भागे जा रही है बिल्डिंग से, बिल्डिंग के बाहर। अब द स्ट्रीट टुवर्ड बॉगिन हाइट्स, मतलब इस तरफ बॉगिन्स हाइट है, उस तरफ के रास्ते से दो लड़कियां भागी जा रही हैं। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वर सच अ फॉरबिडन एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, डिजली डैम एंड डिसमल, मीन्स कि ये टाउन का ये जो पार्ट हिस्सा था उस रास्ते से, और खुद को बचाए हुए, फॉरबिडिंग एयर मतलब हवाओं से बचाने, खुद को बचाने के लिए उस प्रकार का चीज पे किसी तरह का मेंशन नहीं है कि वो अम्ब्रेला लिए हुए है या फिर रेनकोट लिए हुए है, कुछ ऐसे चीज जो खुद को बचा सके, जैसे तैसे खुद को बचाते हुए भाग रहे हैं। नवंबर आफ्टरनून मतलब नवंबर आफ्टरनून का समय है, जिस समय थोड़ी ठंड होती है, उस समय हल्की हल्की बौछारें आ रही हैं, खुद को डैम एंड डिसमल फील करते हुए, मीन्स कि खुद को सैड फील करते हुए, नम और निराशाजनक होते हुए, ठीक है, इस प्रकार का उनके अंदर जो जो फीलिंग था, उस फीलिंग को लेके जल्दी जल्दी वो उस और भाग रहे थे बॉगिन्स हाइट की तरफ, और बचाने के लिए खुद को जल्दी जल्दी से कुछ भी खुद को ढकते हुए रास्ते से भागे जा रही। वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। पेगी कह रही है मैंने कभी भी उसे फॉरनर या उसके नाम को लेके मजाक नहीं किया। ग्रफली कर्कशता पूर्वक, मतलब वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि मैंने कभी भी उसे इस तरह से फॉरनर नाम या फिर उसके नाम को लेकर मजाक किया है। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मैं कभी नहीं सोचती थी कि वो इस वे में हम लोगों की बात ले लेगी, ठीक है, इस सेंस में वो हम लोगों की बात को लेगी। दैट मीन्स कि हम लोग उससे मजाक वे में उसके नाम को लेते हैं और उसके नाम को मजाक उड़ाते हैं। I thought she was dumb,
वो अब उस लड़की को ही, वांडा थी उसी को ही अब दोषी ठहरा रही है। वो तो गूंगी है, ऐसा होता था तो उसको बोलना चाहिए था। डंप मतलब होता है यहाँ पे गूंगी, है ना, मतलब वो गूंगी है। ऐसा अगर उसे बुरा लग रहा था तो उसे हम लोग को बोलना चाहिए था, ऐसा तो नहीं था। एंड गी, भागते हुए, गी मीन्स भागते हुए। लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, देखो तो कितनी प्यारी पेंटिंग बनाती है। इस तरह से वो भागते हुए दोनों बात करते हुए जा रहे हैं, कितनी प्यारी पेंटिंग बनाती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ भी नहीं कह रही है, सिर्फ ये पेगी है जो बड़बड़ाते हुए जा रही है, बस मैडी सुनते जा रही है। सी ऑल सी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वो तो सिर्फ सोच रही है, इसी विश्वास के साथ जा रही है कि उसे वांडा मिल जाए। सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, वो तो सिर्फ चाह रही है कि जाकर वो उसे सॉरी कहे जो उसके बात को उसे लगा है। हैड पिक्ड ऑन हर मतलब उसकी बात को जो वो ली है उस वे में, उस चीज के लिए वो सॉरी कहना चाह रही है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वाज, और पूरा स्कूल उसे कितना बढ़िया सोचता है उसके बारे में। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर को ऐसा कह रहा था कि वो यहां से ना जाए, नॉट टू मूव अवे, यहां से ना जाए, एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर कोई उसे अच्छा कह रहा था कि कितनी प्यारी थी, उसे यहां से नहीं जाना चाहिए था। इस तरह से बड़बड़ाते हुए मीन्स कि ये शो करता है कि जो पेगी ने किया है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट तो कर रही है लेकिन कहना नहीं चाह रही है। सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और अब कह रही है मेडी कि मैं और पेगी हर किसी से लड़ेंगे, हर उससे लड़ेंगे जो इस तरह की हरकत करती है और जो उसे अच्छा नहीं कहता है। देखो अब ये दोनों कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दो लड़कियां भागते जा रही है, भागते हुए जा रही है। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, ये इस विश्वास में कि उसकी मुलाकात उस अंधेरे होने से पहले उस हिल तक पहुंच जाए और उन्हें उनसे भेंट हो सके। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लिव, मुझे लगता है वहां पेट्रॉन्स्की रहती है। सेड मैडी, मैडी कहती है, पॉइंटिंग टू द लिटिल व्हाइट हाउस, और उस छोटे से व्हाइट हाउस की तरफ अंगुली करते हुए, इशारा करते हुए ऐसा कह रही है पेगी को मैडी। wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens, मतलब वो जब रास्ते से जा रहे थे, wisps of old grass stuck up here and there, मतलब वो बड़े बड़े जो उठे हुए घास होते हैं जंगलों में, अक्सर इस तरह का घास देखा जाता है, तो उनमें वो उस पाथवे में जब चल रहे थे तो उनको वो फंस रहे थे। ठीक है, चलने के समय उनको परेशानी हो रही थी जाने से, मतलब वो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि उनको चलने में दिक्कत हो रहा है उन घासों में। और वो घास किस तरह के थे, मानो वो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे उसमें से हों। घास में मतलब एक जगह घास जमे हो तो उसमें पैर रखने पर वो फंस जाते थे पैर में, इस तरह से। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, स्पार्स लिटिल यार्ड मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पाउंड नहीं था, मतलब कम फैला हुआ वो एरिया था। लुक्ड सैबी, सैबी मीन्स की जर्जर स्थिति में, बट क्लीन मतलब उसका जो घर था बहुत ज्यादा फैलावे में नहीं था, बहुत बड़ा कॉम्पाउंड नहीं था, जर्जर स्थिति में था लेकिन साफ था। आई रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, सैबी बट क्लीन, मुझे याद है मेडी का वांडा का ड्रेस जो कि फेडेड ब्लू कॉटन का ड्रेस था, उसका कलर उड़ा हुआ था, जर्जर स्थिति में था, फटा हुआ था लेकिन साफ सुथरा होता था, मुझे याद है। ठीक है, इस तरह मैडी सोच रही है और ये चीज को दिखाने के लिए कंट्रास्ट पैदा कर रहा है कि वो गरीब जरूर थे लेकिन साफ सुथरा रहते थे। दे वर नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां किसी तरह का साइन ऑफ लाइफ नहीं था, मतलब कि किसी व्यक्ति के वहां घर में ऐसा लग रहा था कि कोई यहां रहता ना हो, इस तरह से। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, फिर भी पेगी ने उस डोर को ऐसे ही खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहां कोई भी उत्तर नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, वो लोग पीछे भी गए और उधर भी खटखटाए, आवाज लगाए। स्टिल देयर वाज नो आंसर, यहां भी कोई आवाज नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट द पेट्रोन्स्की वर गोन, ये इसमें कोई डाउट नहीं था कि पेट्रोन्स्की अब यहां से जा चुकी थी। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स,
अब वो अपना पछतावा जो पश्चाताप कैसे करे, अमेंड्स मतलब अपना पछतावा, पश्चाताप, ठीक है। तो वो लोग चाह रहे थे कि अब वो बोल रहे हैं कि हम लोग अब अपना जो पछतावा है, जो हम लोगों ने गलती करी है, उस चीज का पछतावा हम अपना कैसे करें, पश्चाताप खुद को कैसे करें। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो हरासमेंट होकर धीरे से स्लोली स्लोली अपना जो रास्ता था हिल के नीचे तरफ वो चल पड़े। वेल एनीवे सेड पेगी, सी इज गोन नाउ। अब तो अच्छा है, अब पेगी अब तो वो तो चली जा चुकी है। सो व्हाट कैन आई डू, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, ऐसा मेडी कर रही है। बिसाइड व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, दूसरी तरफ जब मैं पूछता था उससे उसके ड्रेस के बारे में, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग फूड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स, शायद वो उस विचार को अपने खाने के रूप में लेती थी जो कि वो उसके पेंटिंग के लिए था। मतलब वो जो हम लोग बात किया करते थे उससे वो आइडिया लेती थी उस चीज को, और उस आइडिया को एज अ रॉ वो पेंटिंग में उसी चीज को उतार देती थी। दूसरे तरफ ये पेगी सोच रही है। बिसाइड्स यहाँ पे है मीन्स की पेगी, ठीक है। एक तरफ मेडी सोच रही है कि हम लोग से वांडा को अपना पश्चाताप करें, और दूसरी ओर ये पेगी क्या सोचती है कि हम लोग जो पूछा करते थे क्वेश्चन उससे शायद इसको ड्राइंग का आइडिया मिलता था, जिसके कारण उसकी पेंटिंग काफी खूबसूरत बन सकी। मीन्स कि ये दोनों में दोनों को कंट्रास्ट पैदा कर रहा है कि मेडी किस तरह की गर्ल्स थी और पेगी किस तरह की थी, ठीक है। मेडी जो कि जान रहे हैं आप थोड़ी गरीबी में पली बड़ी है, और पेगी वहीं वेल सेटल्ड फैमिली से थी, इकोनॉमिकली काफी रिच थी। तो इस कारण से दोनों के सोच को दिखा रहा है यहाँ पे कि पेगी किस तरह से सोचती है एक दोस्त के बिछड़ जाने से, और मेडी किस तरह से सोच रही है उस वांडा के लिए दोस्त के बिछड़ जाने से। इस चीज को आप भी फील कर चुके होंगे, और उम्मीद है इस स्टोरी में पढ़ के आपको भी वो दोस्ती का जो फीलिंग होता है असली में वो जागृत हो रहा होगा, और काफी मजा आ रहा होगा स्टोरी में पढ़ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी माइट नॉट इवन हैव वोन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अगर इस तरह का चीज नहीं होता तो शायद वो कॉन्टेस्ट को नहीं जीत पाती। मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हेड हर हेड, फॉर इफ देयर वेयर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अब मेडी के दिमाग में ये जो विचार था, अब उसके दिमाग में उसके मस्तिष्क में अब वो जगह बना चुका था। मतलब कि अंदर ही अंदर उसको अब ये जो चीजें थी वो उसके अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फॉर इफ देयर वेयर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, और ऐसा वो कभी भी इतना खराब फील नहीं करती थी। फील सो बैडली, वुड नॉट हैव टू मतलब वो इस तरह की चीजें को कभी भी इस तरह का फील नहीं की थी जो कि इसके साथ अब हो रहा था, जो कि वांडा के जाने से हुआ था। कितना इमोशंस को शो कर रहा है, मेडी कितना गहरा चिंतन में सोच रही है उस अपने बिछड़े हुए दोस्त वांडा के लिए। आप भी इस चीज को पढ़कर फील कर रहे होंगे। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, पूरी रात वो उस रात वो सो नहीं पाई। मतलब उसी चीज के बारे में सोची जा रही है और उसको अंदर ही अंदर वो बात खाई जा रही है। सी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस सी हैड लिव्ड इन। अब उसके दिमाग में वही चीजें चल रही है जो कि वो वांडा की जो ब्लू ड्रेसेस थी, फेडेड ब्लू मतलब जो उदास ड्रेस जो हर रोज वो पहना करती थी, वही अब उसके दिमाग में सोते उठते उसके दिमाग में चलता है। लिटिल हाउस वो छोटा सा घर जो कि वहां वो वांडा रहा करती थी, मतलब उसके दिमाग में यही दिन रात अब चल रहा है। एंड सी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, वही 100 ड्रेसेस उसके दिमाग में चमक रहे हैं जो वो सोचा करती थी, जो कि उसके ड्रेसेस ने वांडा ने उस कंपटीशन में पेंटिंग कंपटीशन में बनाई थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और जो पूरे क्लासरूम में बिल्कुल लाइन से टंगे हुए थे। और यही चीज वो हर बार कहा करती थी जब उससे पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं वांडा, तब यही बात कहा करती थी, लाइंड अप, ऑल लाइंड अप इन क्लोज, ठीक है। तो वही चीजें अब इसके दिमाग में घर कर चुकी है और उसको अंदर ही अंदर ये चीजें खाई जा रही है। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर forehead tight in her hands and really thought,
और इस तरह से वो जब इस बारे में इतना गहन चिंतन करने लग गई, तब वो अपने बेड से उठ जाती है, ठीक है, और प्रेस्ड हर फोरहेड, मतलब आगे का जो सर का भाग होता है उसे टाइट करते हुए, उसके बारे में बहुत ज्यादा सिकुड़ते हुए और अपने हाथ को वहां पे रखते हुए और काफी गहरी चिंतन में खो जाती है। काफी पछतावा हो रहा है। इसके इमोशंस को आप समझ सकते हैं पढ़कर। शायद मैं अपने बात से इसके इमोशंस को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। इसे फील कीजिए, उम्मीद है आपको ये फीलिंग आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूँ। आगे देखते हैं। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन। और ये जो गहन चिंतन थी, शायद इसके लिए कभी भी इस तरह का चीज नहीं हुआ था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और बहुत देर सोचने के बाद, बहुत देर सोची, तब वो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तक पहुंची। देखते हैं वो क्या कंक्लूजन उसके दिमाग में चल रहा है। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये कह रही है सी वॉज नेवर गोइंग, अब मैं कभी नहीं गोइंग टू स्टैंड, मतलब अगर कोई इस तरह की चीजें कह रहा होगा तब वो वहां पे खड़ी नहीं बैठेगी, मतलब चुप नहीं बैठेगी, उसको जवाब देगी। तुम ऐसे उसको टीन मत कसो, उसको बुली मत करो, ठीक है, इस तरह की बात वो सोच रही है। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला बात है। अब क्या होगा, वांडा तो चली गई, अब तो टेंशन दे गई, कितनी प्यारी दोस्त थी, ठीक है। इफ सी एवर हर्ड एनीवन पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, सी हैड स्पीक अप। कह रही है यदि कोई ऐसा किसी को कहते हुए सुने, किसी को उस तरह की मजाक तरीके से देखे और बोले, तो मैं उसे वहीं बोल दूंगा, मतलब उसे मैं टोक दूंगा कि तुम इस तरह से मत करो, ठीक है। इस तरह की चीजें वो कह रही है। इवन इफ इट मींट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, यहां तक कि पेगी की भी दोस्ती के साथ वो अगर तोड़ना पड़े और इस तरह की चीजें कहना पड़े तो वो कह सकती है। पिछले जो लेसन में था, हमने देखा था कि वो पेगी को नोट लिखना चाह रही थी, बोलना चाह रही थी कि तुम इस तरह की चीजें मत करो, लेकिन वो नहीं कह रही थी। अब क्योंकि उसे पछतावा हो रहा है, शायद मैं उस टाइम उस पेगी को ये चीज बोल पाता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, इतनी कहानी नहीं हो पाती। उसी चीज को कह रहा है कि चाहे वो कोई भी नाम हो, स्ट्रेंज नेम, मैं उसे इस चीज के लिए बोल दूंगा कि तुम ऐसे मत करो, ठीक है। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग राइट विथ वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेड एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग राइट विथ वांडा। वांडा के साथ जो सही नहीं हुआ, उस तरह की चीजें मैं अब नहीं होने दूंगा। बट फ्रॉम नाउ ऑन द वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। और मैं किसी को भी इस तरह की अनहैप्पी नहीं होने दूंगा, ठीक है। वो आप अपने आप से वो वादा कर रही है। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी। और सैटरडे को मैडी पैगी के साथ बिता रही है, दोपहर का टाइम है। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रॉन्स्की, और वांडा पेट्रॉन्स्की को एक लेटर लिख रहे हैं दोनों मिलकर। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वोन। ये एक फ्रेंडली लेटर है जो कहना चाह रही है उस कॉन्टेस्ट के बारे में, जो उसने उस कंपटीशन को, उस कॉन्टेस्ट को वांडा जीत चुकी है। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्रॉइंग वर। वे लोग कहना चाह रहे थे कि तुमने कितनी प्यारी पेंटिंग ड्रॉ की है। एंड दे आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर। एंड दे आस्क्ड, वो भी वे ये भी पूछना चाह रहे थे, इफ सी लाइक्ड वेयर, क्या उसे वो जगह पसंद आ रही है। एंड शी वाज लिविंग, जहां पे वो रह रही है। एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या वो नए टीचर को पसंद कर रही है। ये सब चीजें भी उनसे वो पूछना चाह रही थी। ये लेटर इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। बस इतना ही पूछने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। यहां पर ईगो शो कर रहा है उस पेग के लिए, ठीक है, पेगी के लिए। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, वे उसे सॉरी कहने के लिए ये लेटर लिख रही है। बट इट एंडेड अप विथ देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन ये एक फ्रेंडली लेटर है, ठीक है, मतलब ये शो कर रही है कि वो उस चीज के लिए पछतावा तो कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा वो पछतावा नहीं कर रही है, मतलब ये उसके ईगोपन को दिखा रहा है। अगेन दोनों के बीच में कंट्रास्ट पैदा कर रहा है। देखो, अगर वांडा
मैडी होती इस जगह पे लिखने में, तो इसमें अपना इमोशंस कितना भर देती लेटर में इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन पेगी क्या बोल रही है, मैं यह लेटर सिर्फ लिख रहा हूं कि हम इस चीज को सॉरी कहने के लिए लिख रहा हूं, और ये एक जस्ट फ्रेंडली लेटर है। बस कुछ हाल चाल पूछ रहे हैं कि वहां का जगह कैसा है, वहां की टीचर कैसी है, वगैरह वगैरह। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, वो एक अच्छे दोस्त की तरह से वो लेटर लिख रहे थे। एंड दे साइंड इट बोथ लोट्स ऑफ एक्स फॉर लव, मतलब वो अपने दोनों लेटर के दोनों साइड में एक्स एक्स फॉर लव, मतलब कि बिछड़े हुए यार, इस तरह की वो सीन को, इमोशंस को यहाँ फील करने के लिए इस तरह से लिख रही है। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इन्वेलप, वे मेल किए कहां पे, बॉगिन्स हाइट, क्योंकि वो तो नए जगह पे जा चुकी है, ये तो बॉगिन्स हाइट उसका पुराना प्लेस है, और उसी लेटर में लिख चुकी है कि प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इन्वेलप, और इस इन्वेलप को प्लीज आप फॉरवर्ड कर दीजिए, ऐसा लिख रही है। वो लोग सोच रहे हैं कि शायद डाकिया को ये अगर इसके जाने का कुछ अगर खोज खबर हो तो वहां शायद वो भेज दे इस लेटर को, इसलिए वो बॉगिन साइट के लिए वो लेटर लिख रही है। मीन्स कि उनके पास किसी भी तरह का एड्रेस नहीं है जहां पे वो एग्जैक्टली उस लेटर को भेज सके वांडा तक पहुंचाने के लिए। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, दिनों बीतते चले गए लेकिन कोई भी आंसर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया। मीन्स कि जब भी लेटर कोई किसी के द्वारा भेजा जाता है, तो वो लेटर जब उस एड्रेस तक नहीं पहुंच पाता, तो वो एड्रेस क्या होता है, उससे उसके पास वापस से आ जाता है। लेकिन उस तरह का लेटर भी कोई वापस नहीं आया है। मीन्स कि ये समझ रहे हैं कि वो लेटर वांडा तक पहुंच गया, ऐसा वो सोच रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वांडा मे बी सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, देखो इसीलिए वो लोग सोच रहे हैं कि शायद वो वांडा को वो लेटर मिल गया, ठीक है। परहैप्स सी वाज सो हर्ट एंड एंग्री सी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, लेकिन अभी भी पेग दिखा रही है, पेग बोल रही है कि लेकिन तुम ये लेटर का वो लेटर का जब रिप्लाई नहीं की तो हम लोग उस चीज से नाराज हैं, ठीक है। क्यों नहीं वो हम लोगों को आंसर दी, जब लेटर उसको मिल गया तो उसे जवाब देना चाहिए था। फिर आगे लिखती है यू कुड नॉट ब्लेम हर, लेकिन तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकती हो। इस तरह से ये दोनों बात कर रहे हैं। अब वो नहीं रिप्लाई दे रही है तो गुस्सा में है, जाहिर सी बात है, क्यों रिप्लाई दे, तो उस पर ब्लेम नहीं कर सकती हो तुम, ठीक है। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, और हफ्तों बीत गए अभी तक वांडा का कोई रिप्लाई नहीं मिला है। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, अब पेगी ये सारी चीजें भूलती जा रही है। बिजनेस मतलब ये जो धंधा उनके पास जो चल रहा था, दोनों बात किया करते थे, सोचा करते थे, ये अब धंधा उसके दिमाग से हटते जा रहा है, भूलते जा रही है। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, और वांडा के साथ सॉरी मैडी के साथ देखो क्या हो रहा है। ये तो पैगी भूलते जा रही है चीजों को, और मैडी के साथ क्या हो रहा है, रात में नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, वांडा के लिए बड़बड़ा रही है, ठीक है। सपने में जब सोती है तो उन्हीं चीजों को याद करती है, और बड़बड़ाते हुए रात में सपने देखा करती है, उससे बात किया करती है सपने में, ठीक है। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट प्रॉड ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ, और डिफेंड कर रही है खुद को उसके अगेंस्ट, मतलब उसके साइड ले रही है। ग्रेट क्रॉड मतलब कितनी महानता से, और जो किसके लिए, जो कि उसे टीज कर रहे थे, ठीक है। जो टीज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट वो डिफेंड करते हुए उस तरह से सपने में देख रही है। तो क्या सपने देखा कर रही है, उसको किस चीज का टीज है, तो आगे लिखा हुआ है हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव गोट, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। ये जो सवाल किया करती थी जब वांडा यहाँ पे स्कूल आया करती थी, उसके आते जाते समय जब ये इस तरह के सवाल किया करते थे, उससे के साथ जो बुली किया जाता था, वही चीज इसके सपने में आ रहा है, और वही चीज इसके मन को खाया जा रहा है, टीच कर रहा है। एंड बिफोर वांडा कुड फ्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन, जब वो न्यूट्रल एक्सपीरियंस के साथ जब वो अपने होठों को टाइट करते हुए वो अपना एक्सप्रेशन शो करती थी उनके लिए। आपको याद होगा उस स्टोरी में हमने पढ़ा था कि वो अंदर से खुश नहीं होती थी, फिर भी लेकिन दिखावे के लिए थोड़ा सा स्माइल दे देती थी, होठों को इधर उधर करके टाइट करके हंस देती थी। तो वही चीज को दिखा रहा है कि जब वो सपने देख रही है तो जब ये वाली हंसी होती है उससे पहले ही, ठीक है। द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, मतलब उसके आंसर देने से पहले ही
मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, मैडी चिल्ला उठती है रुको, ठीक है। सपने में ऐसा वो देख रही है और उसके सामने में जब सपने देख रही है तो उसे लग रहा है कि अब वांडा को इस तरह की बात कहा जा रहा है और वांडा उस तरह से अपने अंदर की जो फीलिंग है उसको छुपाने के लिए बाहर हम लोग को दिखावा के लिए छोटी सी स्माइल दे रही है। उससे पहले ही मैडी टोक रही है रुको, ठीक है। मतलब कि अब वो डिफेंड कर रही है कि तुम ऐसा मत करो, तुमको अगर बुरा लग रहा है तो उसको बोलो कि बुरा लग रहा है, इस तरह की बात को वो कहना चाह रहा है, ठीक है। देन एवरीबडी वुड फील ashamed the way the she would used to feel। यहाँ पे ashamed जो है शर्मिंदगी फील करने के लिए, ठीक है। तो हर कोई इस शर्मिंदगी को फील कर रहा है जो वो फील कर रही है। मीन्स कि वांडा को जो फीलिंग हो रही है इस तरह की टीज करने पर, तो वो फीलिंग जो है हम लोगों के साथ भी हो रहा है, ऐसा वो सपने में डिफेंड कर रही है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज सो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस का समय है और ग्राउंड में स्नो है, मतलब छोटे छोटे जो बर्फ के जो सफेद सफेद होते हैं जिसको शीत हम बोलते हैं, उस तरह की ग्राउंड में बिखरे हुए हैं, मतलब लगे हुए हैं। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल्स मतलब क्रिसमस में छोटे छोटे बेल लगाकर जिस तरह से सजाए जाते हैं, क्लासरूम को उस तरह से सजाया गया है। इस तरह की बात वांडा बता रही है, सॉरी मैडी बता रही है। ऑन द लास्ट डे ऑफ अ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। लास्ट दिन हॉलीडे से पहले, ठीक है। द टीचर शोड द क्लास, टीचर ने दिखाया एक लेटर जो कि वह रिसीव की थी उसी मॉर्निंग में। एक लाइन टीचर कहती है यू रिमेंबर वांडा पेट्रॉन्स्की, क्या आपको याद है वो वांडा पेट्रॉन्स्की? सी गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वोन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। वो छोटी सी नन्ही बच्ची जो गॉड गिफ्टेड थी, काफी टैलेंटेड बच्ची थी जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल सी हैज रिटन मी, उसने मुझे लेटर लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, मुझे खुशी है वेयर सी लिव्स, अब मैं खुश हूं ये जानकर कि वो अब कहाँ रह रही है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्यों खुशी है? क्योंकि मैं वो मेडल भेज सकूंगी जो उन्होंने उस कॉन्टेस्ट में जीत रखी है। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उस लेटर को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मीन्स पढ़ना चाहती हूँ। जो मिस मैसून थी वो इस तरह की बात कर रही है पूरे क्लास में। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड इंस्टेंट इंटेंटली, ठीक है। पूरा क्लास सन्नाटे से पूरा ये उत्सुकता में है। सडन इंटरेस्ट मतलब कि अचानक से कोई इंटरेस्ट लोगों में आ जाता है, उस तरह की चीज उनके सामने आ जाता है और पूरा साइलेंट होकर उस चीज को सुनने के लिए बेताब हो जाती है। अब लेटर पढ़ना शुरू कर रही है। डियर मिस मैसून, मतलब वो मिस मैसून के लिए वो वांडा लेटर लिखी थी, तो वो डियर मिस मैसून हाउ आर यू रूम 13, आप कैसे हैं और रूम 13 कैसा है। मीन्स कि उस वांडा को अभी भी वो चीजें याद है और इस तरह से वो अपना शो करने के लिए लिख रही है। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, प्लीज उन लड़कियों को कहिएगा वो 100 ड्रेसेस को अपने पास रखे। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेस्ट, क्योंकि मेरे पास नए घर में अब और भी 100 ड्रेसेस आ गए हैं और सारे के सारे मेरे क्लोजेट में हैं, यानी अलमीरे में लगे हैं। ले, अब उसको जब पैगी और मैडी को ये बात लगी होगी तो लगा होगा कि मुंह पे तमाचा लग गया, ठीक है। मतलब कि होता है ना अंदर से जब फीलिंग उस तरह का गिल्टी फील हो तो उस तरह की चीजें, ठीक है। लेटर में आगे देखते हैं। आई हैड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विथ हर रेड ट्रिमिंग। आई हैड लाइक दैट गर्ल पेगी, मैं पेगी को पसंद करती थी। टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विथ हर रेड ट्रिमिंग, जो उसे ग्रीन ड्रेस के साथ जो रेड स्ट्रीमिंग वाली पेंटिंग थी वो उसे पसंद था। मीन्स की यहाँ वांडा कह रही है पेगी को मैं अभी भी पसंद करती हूँ। जो पेगी चाहती थी कि ग्रीन ड्रेस और रेड ट्रिमिंग वाली ड्राइंग वो बनाए, उस तरह की पेंटिंग को, उसकी पेंटिंग को मैं पसंद करती हूँ, ठीक है। मतलब उसका जो चॉइस था पेंटिंग का, उस चीज को मैं पसंद करती हूँ। मीन्स की पेगी की तारीफ कर रही है, वो ट्रूली इस चीज को बता रही है
कि उसका पसंद मुझे पसंद आया। एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन, और मेडी जिसके पास ब्लू वन था। अब यहां समझने की बात है, जब पिछला जो क्लास में हमने पढ़ा था तो जब पूछा जाता था तो ये तंज कसते थे, क्या तुम्हारे पास ग्रीन ड्रेसेस और उसमें लगे रेड ट्रिमिंग वाले भी ड्रेस हैं, पेगी जब पूछती थी। और मेडी क्या पूछती थी, क्या तुम्हारे पास ब्लू वाले भी हैं, ब्लू वाले ड्रेस है, इस तरह की पूछती थी। तो जब उस वो इस तरह की चीजें कहा करती थी, मतलब वो समझती थी कि इनको इस तरह की ड्रेस पसंद है, तो उनसे वो आइडिया लेके अब बोल रही है कि उनका पसंद मुझे अब पसंद आ रहा है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। इस क्रिसमस मैं मिस कर रहा हूं अपने स्कूल को, और मैं अपने टीचर को उतना पसंद नहीं कर रही हूं जितना आप हैं। मतलब वो इनसे काफी ज्यादा लगाव हो गया है। तो ये इस चीज को, क्रिसमस के टाइम को कंट्रास्ट करते हुए दिखा रही है कि अगर क्रिसमस में आप होते तो काफी ज्यादा मजा आता। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी। आपको मैरी क्रिसमस और सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स्की। आपकी विश्वासी वांडा पेट्रॉन्स्की। लेटर का अंत करती है। ऑन द वे होम फ्रॉम अ स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली। स्कूल से जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो मैडी और पेगी दोनों उस ड्राइंग को काफी केयरफुली लेते हुए जा रहे थे। मिन्स्की, जैसा कि लेटर में वांडा ने लिखा था, तो मिस मैसून ने उन दोनों को वो जो पेंटिंग थी जो उन्हें पसंद थी और जो वो ड्राइंग में बनाई हुई थी, जो रेड स्ट्रीमिंग वाली थी, ग्रीन ड्रेस वाली, वो पेगी को मिल गया, और जो ब्लू वन वाला था वो किसको मिल गया, मेडी को। ठीक है, तो वो दोनों पेंटिंग वो दोनों को मिल गया है, और वो बिल्कुल संभाल के घर की तरफ वो लेते हुए पेंटिंग को जा रहे हैं। ऑल दी हाउसेस हैड रेट्स एंड हॉली इन द विंडोज। रेट्स मीन्स यहाँ होता है मालाएं। जैसा कि क्रिसमस के टाइम में पूरा क्लास सजाया जा रहा था बेल्स के द्वारा, तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पूरा जो विंडो था, पूरा हॉली था, ठीक है, वो जो पूरा चर्च था, उस चर्च में मालाएं लगे हुए थे और काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड। ग्रोसरी स्टोर जो कि किराने का दुकान था उस स्कूल के बाहर में, और हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री, और लगभग 100 से ज्यादा क्रिसमस ट्री थे वो लगे हुए थे। एंड इन द विंडोज, विंडोज में उस तरह की चीजें लगे थे। कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स। कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स मतलब जो कैंडी पेपरमिंट स्टिक होता है, एक सजावटी एक स्टिक होता है। जैसा कि आप जो तिरंगा होता है, आप 26 जनवरी 15 अगस्त में आप देखते होंगे, जो तिरंगे के नीचे में एक स्टिक लगा होता है, उसी तरह को कुछ सजावटी जो दिखने में चॉकलेट जैसे कुछ अट्रैक्टिव होते हैं, तो उस तरह के स्टिक्स लगे हुए हैं उस विंडोज पर। साइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। ठीक है, तो चमकदार उस तरह के ट्रांसपेरेंट पेपर लगे हुए हैं, जो कि आपने देखा होगा ऑलरेडी किस तरह से सजाए जाते हैं। वो प्लास्टिक के चमकीले चमकीले से आड़े तिरछे ट्रायंगल के शेप में जो साटा जाता है, लगाया जाता है, ताकि सुंदर लगे वो जगह। ठीक है, इस तरह की चीजें। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट कलर इन शो। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस मतलब कि क्रिसमस का जो वहां का हाव भाव था, वातावरण था, उस कारण से वहां का माहौल उस तरह का हो गया था। एयर स्मेल्ड का मतलब वहां के इन्वायरमेंट को लेके है। ठीक है, एंड लाइट शाइनिंग, और जो चमक रहे थे लाइट्स हर जगह रिफ्लेक्ट होकर, जो उसमें सजावटी चीजें लगाई गई थी, तो उन वो जब लाइट से पड़ते थे तो उनसे जो रिफ्लेक्शन होता था, तो काफी ज्यादा वहां पे इस तरह के शाइनी थिंग्स दिखते थे, और काफी अच्छा दिखने में उस में लग रहा था वो जगह। ठीक है, ऑन द स्नो मतलब उस समय का, जब वो दिसंबर का समय होता है तो थोड़ी ठंड होती है, और जो इन्वायरमेंट उस तरह का होता है, तो उसमें जो बर्फीले प्रदेश के जैसा उस वो जो समय होता है दिखने में लग रहा था। ठीक है, तो काफी अच्छा खुशनुमा माहौल था उस समय का। बॉयज सेड पेगी, दिस शोज सी रियली लाइक्स अस। ये जो दृश्य है, हम लोग
रियली में इसे पसंद कर रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे ये जो लड़के हैं शायद इन्हीं के द्वारा ये सजाया गया है। इट शोज शी गोट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट। ये वो लेटर जो हम उसे टीचर को मिला, जो हम लोगों के सामने जो पढ़ा गया, ये वो लेटर दिखाता है कि सब चीज अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हम लोग सोच रहे थे बहुत टेंस होके कि हम लोग का बात वो बुरा मान चुकी होगी या वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा गुस्सा है हम लोगों से, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड दैट्स दैट, मतलब वही जो है, मतलब फिर से वो इस चीज को फिर से बताना नहीं चाह रही है कि हम लोग टीज करते थे, बुली करते थे। वही वाला जो है, बस उसी को लेके थोड़ा सा है नाराज, लेकिन बस कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा होता है इतना सबके साथ। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल वो दिखाना चाह रहे उस चीज को। आई होप सो से मैडी शेडली, और मैडी बहुत दुखी से कहती है हाँ शायद। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैडी काफी अंदर से इस चीज को गहन चिंतन में डूबी है, उसके नींद उड़े हुए हैं, उसे सपने में देखा कर रही है। ठीक है, तो वो ऐसे ही उसके हाँ में हाँ करते हुए हाँ सो तो है, वो उतना ज्यादा नाराज नहीं, ये भी एक्सेप्ट कर लेती है उसकी बात को। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन and could not ever really make this thing right between them। ये इस तरह की फीलिंग कर रही है या दुख है, क्योंकि वो कभी भी अब उस टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल को कभी देख नहीं पाएगी। छोटी सी जो बच्ची थी पॉलिश गर्ल, उस बच्ची को अब हम लोग नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो दुखी फील कर रही है। और दुखी इसलिए फील कर रही है क्योंकि उस बच्ची के साथ जो उसके साथ सही चीज हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मतलब वो उसके साथ जो गलत होता आ रहा था, उसके साथ कभी ना कभी ऐसा होता कि उसका जो उसके साथ जो बुली किया जाता है वो चीज ना हो, वो सही चीज उसके साथ नहीं हुआ। ये वो पछतावा कर रही है, उसके साथ सही से उसके साथ बिहेव होना चाहिए था, लोगों के प्रति जो उसके लिए इज्जत बननी चाहिए थी वगैरह वगैरह, इसलिए अब वो दुखी है। सी वेंट होम, वह घर जाती है। एंड सी pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom। वो घर जाती है और उस जो पेंटिंग लाई थी ब्लू ड्रेस वाली, वो जो उसकी जो पेंटिंग मिला था स्कूल से, मिस मैसून ने उसे पेंटिंग दिया था वांडा के कहने पर, तो उसे लाकर वो टॉर्न प्लेस पे, मतलब कि उसका घर का स्थिति जर्जर था, थोड़ा सा फटा हुआ था, तो उस जगह पे वो पिन कर देती है, चिपका देती है, जहां पर पिन फ्लावर वॉलपेपर था बेडरूम में, उस जगह पर। ठीक है, मीन्स कि उसका जगह जो पेंटिंग का जगह होना चाहिए, ऐसे जगह पे दिया जिस जहां पे उसको उसका इज्जत दे पाए, और वहां पे उसने उस चीज को चिपकाया। ठीक है, द सैबी रूम कम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। सैबी रूम, जर्जर स्थिति का जो रूम था वो जिंदा हो गया, अलाइव हो गया, ब्रिलियंसी ऑफ द कलर, और काफी सही हो गया वो रूम, चमक उठा वो रूम बिल्कुल कलरफुल होके। ठीक है, मतलब वो दिखा रही है कि उस रूम में नई जान मिल गई उस पेंटिंग के लगाने से। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। वो नीचे बैठ जाती है और उस पेंटिंग को देखने लग जाती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वो उसके उस तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है और उस तस्वीर से इमेजिनरी बात करने लग जाती है। और वो इस जो उससे जो कन्वर्सेशन हो रही है इमेजिनरी में, तो उससे वो कुछ भी नहीं कह पाती। ठीक है, मतलब उसे ना सही कह पाती है कि तुम अच्छी थी, और किसी भी तरह की चीज उससे नहीं कह पाती है। मीन्स कि अब भी उसे वो तस्वीर देख के उस चीज का पछतावा हो रहा है। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज एंड शी ग्लेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। और उसके आंसू बिल्कुल भर गए हैं, काफी वो भावुक हो चुकी है अब वो, क्योंकि काफी समय से उस तस्वीर को देखे जा रही है और उसकी आंखें ब्लर्ड हो गई है। ठीक है, आंख आंसुओं से भर गए हैं, उसकी आंख नम हो गई है। कितना प्यार शो कर रहा है इन दोनों के बीच में, इसकी दोस्ती को शो करने के लिए इस तरह की चीजें जब होती है अंदर से, जब किसी के आंख से आंसू छलक उठते हैं, तो इस तरह की चीजें हुआ करते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं उस फीलिंग को। देन
Hastily she rubbed her eyes and studied it intently. इस स्टोरी में आप पढ़ के इस स्टोरी का जो मेन मोटो है, ठीक है, मतलब जो बोलता हुआ ये जो लाइंस लिखे हुए हैं, इन लाइंस में जो आवाजें आ रही है, मतलब कि हम लोगों को जो मैसेज मिल रहा है, जिस तरह से इसके जो वर्ड्स हैं, जो इसके लैंग्वेज हैं, जो लाइंस हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच, फ्रेजेज, जितने सारे लिटरेचर्स में ये सब चीजें जब आती हैं, जब खुद से लोग पढ़ते हैं और उस फीलिंग को लेते हैं, तो उसे जो फीलिंग एक मूवी या फिर और कहीं पे नाटक वगैरह में जो मिलता है, उससे कहीं ज्यादा इसमें इमोशंस मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप भी फील करिए, तभी लिटरेचर पढ़ने का ज्यादा से ज्यादा आपको मजा आएगा। तो यहाँ पे आते हैं, देन हैस्टली सी रब्ड हर आईज, वो जल्दी से अपने आंख के आंसू को पोंछती है और स्टडीड इट इंटेंटली, मतलब उसी तस्वीर को फिर से वो देख रही है, मतलब कि कितना सुंदर पेंटिंग था, तो उस चीज को वो निहार रही है। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. उस ड्रेस में जो पेंटिंग की गई थी, तो वो जो ड्रेस का जो कलर था काफी विविड था, मतलब कि अलग अलग कलर का, काफी सुंदर कलर से उस चीज को कलर किया गया था। और स्कार्सली नोटिस, अचानक से उसका ध्यान पड़ गया कहाँ पे, उसके चेहरे में, जो उस ड्राइंग का हेड पार्ट था उस चेहरे में, उसके चेहरे पे पड़ गया। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन वो किसके जैसा लग रहा था, उसी के जैसा, मतलब मैडी ध्यान से देख रही थी वो पेंटिंग में, तो अचानक उसको उसका अपना चेहरा दिखने लग गया। मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर आवन माउथ। मैडी मतलब कि क्या उसी का चेहरा था उसके चेहरे पे, ठीक है, जो हेड पार्ट था उस पेंटिंग का, तो क्या उसी का चेहरा बनाया हुआ था, ऐसा उसको खुद में विचार आने लगा। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर आवन सेल्फ, उसे उसका अपना चेहरा क्यों उसे दिख रहा था। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्या वांडा ने उसके लिए ही ये पेंटिंग बनाई थी। एग्जैक्टली हाँ, सी रैन ओवर टू पेगीज, मतलब वो जल्दी से भागी जा रही है पेगी के घर की तरफ। पेग, सी सेड, वो कहती है, पेग लेट्स मी सी योर पिक्चर, ठीक है, दिखाओ तुम्हारा अपना जो पिक्चर तुमको मिला है, जो स्कूल से लाई हो, वो पिक्चर मुझे दिखाओ, ठीक है। जल्दी से भागी भागी जा रही है, मीन्स कि उसका घर और इसका घर, मैडी और पेगी का घर शायद आमने सामने हो, तो वो जल्दी से भागकर उसके घर जाती है और उसको उसके पिक्चर दिखाने की को कहती है। व्हाट्स अ मैटर, क्या बात है, आस्क्ड पेगी, पेगी पूछती है। एज दे clattered up to her room where Windows drawing was lying face down on the bed. उसके पास जो पेंटिंग थी, जो कि बनाया गया था वांडा पेट्रोंस्की के द्वारा, जो कि मिस मैसून ने उसे पेंटिंग दी थी, उस पेंटिंग को अपने बेड में इस तरह से रखी हुई थी, बेड के ऊपर में जो था, उस पेंटिंग का चेहरा बेड के नीचे, मतलब कि वो उल्टा करके रखा हुआ था पेंटिंग, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पेगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था वो पेंटिंग। यहाँ पे दोनों के बीच में कंट्रास्ट पैदा कर रहा है अगेन। मैडी उस चीज को, उस पेंटिंग को कितने तरीके से, कितने सलीके से उस दीवार में आकर लगाती है, उसमें वो निहारती है और उस चीज को वो फील करती है उसकी पेंटिंग को। जबकि ये क्या की है, आई और बेड पे पटक दी है उस पेंटिंग को, जिसका चेहरा फेस डाउन ऑन द बेड, मतलब उसका चेहरा नीचे में था, ठीक है। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, और मैडी उस तस्वीर को काफी सावधानी से उस चीज को उठाती है। लुक शी ड्रीव यू, देखो ये तुम्हें बनाई है। दैट्स यू, ये तुम हो। सी एक्सक्लैम, वो चिल्लाई, देखो देखो ये तुम्हारी तस्वीर बनाई थी। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, और इसका जो, इस तस्वीर की जो चेहरा है वो तुम्हारे चेहरे से मिलता है, तुम्हारे चेहरे के जैसी है। व्हाट डिड आई से, तुम कहना चाहती हो कि मैं, सेड पेगी, पेगी कहती है, सी मस्ट हैव रियली लाइक अस एनीवे, सही में अब वो हम लोगों को पसंद करते थे, तभी तो ये सब चीज हुआ, नहीं तो क्यों हमारी पेंटिंग बनाती। देखो यहाँ अगेन पेगी अपना ईगोपन दिखा रही है, उसे इस चीज को कहना चाहिए था कि कितना दरिया दिल है उसके पास। हम लोग इतना बुली किए उसको, बजाय कि उसको गुस्सा हो जाना चाहिए था हम लोगों के प्रति, लेकिन अपना प्यार अपने पेंटिंग्स में भी दी है, हम लोगों की तस्वीर अपने चेहरे में बनाई, और लेटर में भी कहा गया कि वो पेंटिंग उसको दे देना और वो पेंटिंग उसको दे देना, ब्लू वाली उसको
मेडी को, और ग्रीन और रेड वाला जो स्ट्रिप लगा हुआ था वो पेगी को। ठीक है, कितना अभी भी वो इन दोनों से प्यार करती है इस चीज को दिखाता है। यस, सी मस्ट हैव, ये वही है। एग्रीड मैडी, मैडी भी एग्री करती है। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट कम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। और वो हर क्षण स्कूल यार्ड में रहती थी, और सनी स्पॉट में जब वो खड़ी रहती थी, हर क्षण इसी चीज को याद करती कि वांडा के बारे में, कि हम लोगों ने कितना उसके साथ इस तरह का बिहेव किया, और उसकी आंखें भर आती और छलक उठते। ठीक है, तो कितना दोनों में अट्रैक्शन हो गया था, उस चीज को शो करना चाहता है। लुकिंग स्टोलिडली मतलब निरुत्साह, मतलब उत्साह में जो होता है उसका जस्ट अपोजिट निरुत्साह कर देता है वो ग्रुप जो हंसती थी उस लड़की को उसके लड़की के नाम पर या फिर उसके कपड़े पर, जो उसकी वो जो चलती थी उस चीज को देखकर और मजे लेते थे। तो वो चीज जब याद करता है तो उसे वो चीज हरासमेंट कर देता है। ठीक है, आफ्टर सी हैड सेड, ये कहने के बाद कि क्या तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं सब तरफ, क्या तुम्हारे वो सारे ड्रेस लाइन में सजे हुए हैं। ये चीजें जब उसको फिर से अगेन याद आ रहा है तो उसे हरासमेंट करता है। ठीक है, चलिए यहीं इस स्टोरी का एंड करते हैं, मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।